नमस्कार, इन खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओबीसी कार्ड चला। राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर डाली। राहुल गांधी ने दावा किया है कि यदि हमारी सरकार देश में आ जाती है तो हम पहला काम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने बोला कि कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस आरक्षण को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण को लेकर हमने एक सवाल उठाया, लेकिन बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि ये जो आप महिला आरक्षण दे रहे हो ये अच्छा है, लेकिन इसमें आपने 2 छोटी लाइनें लिखी हुई है, उनको सबसे पहले हटाए। पहली लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे कराने की जरूरत है, और दूसरी लाइन महिला आरक्षण करने से पहले जो परिसीमन की कार्रवाई है वो करना होगा। इससे महिला आरक्षण आज नहीं बल्कि 10 साल बाद होगा। तो हमने कहा कि पहले ये 2 लाइनों को आप बदल दो। हमने सवाल खड़ा किया कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 4 राज्यों में है और 3 सीएम ओबीसी की है। बीजेपी सरकार में कानून आरएसएस के लोग और अफसर बनाते हैं, बीजेपी के नेता नहीं बना पाते। देश को 90 अफसर चलाते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि पैसा किधर जाएगा और कहां जाएगा। बताया जाए इन 90 अफसरों में से कितने ओबीसी है, ओबीसी की कितनी आबादी हिंदुस्तान में है, कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं हुई है। मैं दावा कर रहा हूं कि देश की कुल आबादी में 50% जनसंख्या ओबीसी और 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी है। ये देश की सच्चाई है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी दलितों और आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं, आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार का बजट लाखों करोड़ रुपयों का है। ये जो 3 ओबीसी अफसर है इनकी भागीदारी कितनी है? तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ओबीसी अफसर हिंदुस्तान के पूरे बजट में सिर्फ 5% बजट पर अपनी भागीदारी निभा पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि देश में जातिगत जनगणना हो और हमारी सरकार आने पर यह हम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि विचारधारा से है। एक तरफ गांधी जी की विचारधारा है तो दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। एक तरफ नफरत और अहंकार है और दूसरी तरफ मोहब्बत भाईचारा है। जहां भी ये जाते हैं नफरत और गुस्सा फैलाते हैं। अब मध्य प्रदेश का युवा किसान बीजेपी वालों से नफरत करने लग गया है। जो इन्होंने जनता के साथ किया अब जनता इनके साथ कर रही है। इसलिए हमने ये जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर बन गया है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ है। बच्चों के एग्जाम, मिड डे मील के फंड, महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया, व्यापम स्कैम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ, एमबीबीएस की सीट बेची जाती है और पेपर लीक होते हैं। ऐसा इनका राज है। राहुल गांधी ने कहा कि शिवराज सरकार किसानों को फसल का सही दाम नहीं देती है। आप छत्तीसगढ़ जाए और वहां के किसी भी किसान से आप पूछे तो पता चलेगा कि धान के लिए किसानों को कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वादा किया था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए दिए जाएंगे और जो वादा किया वहां पर वो निभाया। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का वादा किया था, उसे भी निभाया था। यहां पर कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां पर आपको धोखा देकर बीजेपी वालों ने आपकी सरकार को गिरवा दिया। 18,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। 3 किसान हर रोज एमपी में मर रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार।